बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 40 ता 42 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम मसीह का गवाह होना इसके बारे में सुनेंगे। उन दोनों में से जो यूहन्ना की ये सुनकर उसके पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने हमशीर शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमने माशे यानी मुतरज्जम अल मसीह पा लिया है। तब वो उसे यस्सु के पास लाया और यस्सु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू शमौन बिन यूना है, तू कैफा यानी मुतरज्जम पतरस कहलाएगा। इंद्रियास यूहन्ना इस्तबागी का पैरोकार था। एक दिन यूहन्ना इस्तबागी ने खुदावंद यीशु मसीह को जाते हुए देखा और उसकी तरफ इशारा करते हुए इंद्रियास और दूसरे शागिर्द से कहा, देखो खुदा का बर्रा। और जब इन दोनों शागिर्दों ने यह सुना तो उसी वक्त वो यस्सु के पीछे हो लिए। खुदावंद यीशु मसीह के 7 दिन गुजारने के बाद इंद्रियास इतना मुतासिर हुआ कि अगले दिन वो पुरजोश होकर अपने भाई शमौन पतरस को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए तलाश करने गया। जैसा कि ऊपर के हवाला में जिक्र किया गया है, वो पतरस को जोश के साथ कहता है, हमने माशे यानी अलमसीह पा लिया है। फिर एक बार जब पतरस खुदावंद यीशु मसीह से मिलता है तो पतरस भी उसका शागिर्द बन जाता है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब उसकी आयात 43 ता 51 में फेलबूस और नतैनियल दोनों भाई इसी तरह का तजर्बा अपनी जिंदगी में देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फेलबूस को अपनी पैरवी के लिए बुलाया और वो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करता है। खुदावंद यीशु मसीह के मसीहा होने पर यकीन करने के बाद फेलबूस अपने भाई नतैनियल को बताने के लिए जाता है कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और अंबिया ने भी किया है, हमने उसे पा लिया। नतैनियल खुदावंद पर यकीन रखता और उसकी पैरवी करता है। इस तरह जब यूहन्ना इस बात की गवाही देता है कि यीशु खुदा का बर्रा है, तो यीशु की पैरवी करने वालों का सिलसिला बढ़ना शुरू हो जाता है। अगरचे हम यकीन कर सकते हैं कि इंद्रियास को तब्दील करने के लिए यीशु को यूहन्ना इस्तबागी की गवाही की जरूरत नहीं थी, ना ही शमौन पतरस को तब्दील करने के लिए इंद्रियास की गवाही की, और ना ही नतैनियल को तब्दील करने के लिए फेलबूस की गवाही की जरूरत थी। लेकिन ये तब्दीलियां इसी तरह हुई और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने इन तीनों को दूसरों की जिंदगियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करने का इंतखाब किया। खुदा के निजात के इलाही मंसूबे में वो दिलों को तब्दील करने के लिए बाकायदगी से दूसरों की सालसी का इस्तेमाल करता है। हम उसे कई सतहों पर देखते हैं। सबसे पहले और सबसे अहम, वो हम सब पर अपना फजल नाजिल करने के लिए हमारी मुबारक मां मरियम को फजल के दरमियानी के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो आला है और खुदावंद यीशु मसीह फजल का जरिया है। उसकी सालसी के जरिए दूसरे मुकद्दसीन सिफारशी के तौर पर काम करते हैं और बेशुमार फरिश्ते हैं जो खुदा के फजल और रहमत को तकसीम करने का काम भी करते हैं। लेकिन इस सब का मंबा खुदा है। लेकिन हम सब पर अपना फजल नाजिल करने के लिए वो आसमानी हस्तियों का इस्तेमाल करता है। जमीन पर रहते हुए हमारे वजूद के साथ भी ऐसा ही होता है। फरिश्तों और मुकद्दसीन जो सिफारशी और सालिस के तौर पर काम करते हैं, उनके साथ साथ खुदा हम में से हर एक को अभी और इसी वक्त
बहुत से लोगों की जिंदगियों में अपनी बादशाही लाने के लिए इस्तेमाल करता है। जब भी हम अपने इमाल के जरिए खुदा के अल्फाज बोलते हैं या खुदा की गवाही देते हैं, हम खुदा की रहमत का आला बन जाते हैं। और अगर हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर इलाही मर्जी के लिए वक्फ कर देते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जो हमारे जरिए खुदा के फजल से तब्दील हो जाएंगे। आज इस मुकद्दस और पवित्र दावत पर गौर करें जो हमें खुदा के लामहदूद फजल और रहमत के सालिस के तौर पर काम करने के लिए मासूल हुई है। सबसे पहले उन बहुत से लोगों के बारे में सोचें जिन्हें खुदा हमारे जरिए छूना चाहता है। इस हकीकत के बारे में भी सोचें कि अगर हम उनकी जिंदगियों में काम करने में नाकाम रहते हैं तो वो लोग कभी भी खुदा की तरफ मुतवज्जो नहीं हो सकते। खुदा सब कुछ कर सकता है और बहुत से लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से छू सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो हमें अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इस मिशन के लिए हां कहिए ताकि हम बहुत से लोगों को एक शिफायत करने वाले और खुदा के फजल के सालिस होने की जलाली दावत में शरीक कर सकें। अजीम तरीन खुदावंद, आप अपने फजल और रहमत में बहुत ज्यादा सखी हैं और तमाम लोगों को अपनी मोहब्बत अता करने की ख्वाहिश रखते हैं। बराए करम हमें दुनिया में अंजीली बिशारत फैलाने के लिए अपने इलाही मिशन के लिए इस्तेमाल करें। आपकी इस दावत को हम हां कहते हैं, इसलिए आप जिस तरह भी चाहते हैं हमें इस्तेमाल करें। खुदा यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।